सीमा अपने पति सुरेश के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका जीवन साधारण था लेकिन खुशहाल था। सुरेश मेहनती व्यक्ति था और सीमा घर संभालती थी। दोनों का आपसी प्यार और समझ सभी के लिए एक मिसाल थी। सुरेश हर दिन काम के लिए शहर जाया करता था और रात को गांव लौट आता था। सीमा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। सुरेश, तुमसे बात करके मेरा सारा दिन बन जाता है। तुम्हारे बिना ये घर भी खाली खाली लगता है सीमा। तुम हो तो सब है। सुरेश, तुम घर पर जल्दी आ जा करो। मुझे रात को बहुत ही डर लगता है। अगर तुम नहीं होते तो मुझे बहुत ही डर लगता है। एक दिन सुरेश शहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसका भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। सीमा को जब यह खबर मिली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि सुरेश की दोनों टांगे हमेशा के लिए खराब हो गई हैं। वह अब चल फिर नहीं सकता था। इस हादसे ने दोनों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। सुरेश के पैर खोने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी अब सीमा पर आ गई थी। घर का खर्चा, सुरेश की देखभाल और भविष्य की चिंता ने सीमा के कंधों पर एक भारी बोझ डाल दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और कैसे सब संभाले। सीमा, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ गई है। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। सीमा, यह भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। अगर मेरे दोनों पैर सही होते तो आज हमारे घर की यह स्थिति नहीं होती और तुम्हें इतनी चिंता की भी बात नहीं होती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। वह सब कुछ सही कर देगा, बस उसे पर उम्मीद रखो। गांव में ज्यादा काम की संभावना नहीं थी, इसलिए सीमा ने सब्जी की दुकान लगाने का फैसला किया। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोली और वहां काम करना शुरू किया। वह सुबह सुबह बाजार जाती और ताजी सब्जियां लेकर आती। हालांकि उसे इस काम का अनुभव नहीं था, पर उसने अपने हालातों से लड़ने की ठान ली थी। मुझे कुछ करना होगा। इस दुकान से ही हमारे घर का खर्चा चल सकता है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो सीमा। मैं जानता हूँ कि तुम इसे कर पाओगी। तुम्हारा धन्यवाद सुरेश। अगर तुम मुझे इस तरह से हिम्मत देते रहोगे तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगी। हम दोनों को मिलकर ही अब इस घर का गुजारा करवाना है। हालांकि सीमा ने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी, लेकिन उसकी दुकान से कोई खास आमदनी नहीं हो रही थी। गांव के लोग उसके ग्राहक नहीं बन पा रहे थे और कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि दुकान में कोई भी नहीं आया। इस हालत से सीमा बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी दुकान नहीं चल रही। अब घर कैसे चलेगा? तुम्हें ये सब मेरी वजह से करना पड़ रहा है। शायद मैं ही तुम्हारी किस्मत का दुश्मन हूँ। नहीं सुरेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर देख लूंगी। लगातार काम और मानसिक तनाव के कारण सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। इस बीच उसकी दुकान बंद हो गई और आमदनी का स्रोत पूरी तरह से ठप हो गया। अब क्या होगा सुरेश? दुकान भी बंद हो गई है और हमारी हालत भी खराब हो रही है। तुम्हें आराम करना होगा। सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। जब सीमा बीमार थी तो गांव का एक अजनबी उसकी मदद करने आगे आया। उसने देखा कि सीमा की दुकान बंद है और उसका परिवार परेशान है। वह कुछ दिन के लिए सीमा की दुकान चलाने के लिए राजी हो गया। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी दुकान संभाल ली ताकि परिवार का गुजारा हो सके। आपकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपकी दुकान कुछ दिन के लिए संभाल लूंगा। भगवान आपका भला करे। आपकी ये मदद हमें जीने की उम्मीद दे रही है। वैसे आप इतनी मेहनत कर रही हो, आपकी हिम्मत की डांट देनी पड़ेगी। आप एक औरत होकर पूरा घर चलाने की हिम्मत रखती हो। आप जैसी पत्नी भगवान सबको दे। नहीं नहीं, इसमें हिम्मत की बात नहीं है। मुझे ये सारी हिम्मत अपने पति से मिलती है। वह बहुत ही मेहनत करके घर का गुजारा करते थे, लेकिन एक दिन उनकी कार एक्सीडेंट में दोनों टांगें खराब हो गईं। इसलिए सारी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर ही आ गई है, तो मुझे घर का खर्चा चलाना पड़ता है। अजनबी ने कुछ दिन तक सीमा की दुकान चलाई, लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक मदद नहीं कर पाया। जैसे ही वह चला गया, दुकान फिर से बंद हो गई। सीमा के सामने अब फिर से वही समस्याएं खड़ी हो गईं। वह और सुरेश अब पूरी तरह हताश हो चुके थे। अब तो हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई। अब हम क्या करेंगे? शायद हमारी किस्मत ही हमें हर बार अंधेरे में धकेल देती है। सीमा अब खुद को और अपने परिवार को इस हालात से निकालने के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश में जुट गई। उसने अपने अनुभव से सीखा कि अकेले कुछ कर पाना मुश्किल है। उसने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक सामूहिक व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। महिलाओं ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और उन्हें गांव में बेचना शुरू किया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। अकेले मैं नहीं कर पाई, लेकिन साथ मिलकर हम जरूर कुछ कर पाएंगे।
तुम्हारी बात में दम है सीमा, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सीमा ने अपना काम फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय चलने लगा और उनका आर्थिक संकट खत्म होने लगा। यह न सिर्फ सीमा के लिए बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत थी। उनका संघर्ष अब सफलता की कहानी बन चुका था। हमारी मेहनत रंग लाई। हमने मिलकर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। तुमने जो किया वह एक मिसाल है। तुम्हारी हिम्मत ने हम सबको नई जिंदगी दी है। नहीं सुरेश, ये सब हमारी सभी बहनों की वजह से हुआ है। हम सब गांव वालों ने मिलकर यह मेहनत की है और ये दिखा दिया है कि अगर हम एकजुट हो जाए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। सीमा, मैं तुम्हारी इस हिम्मत की कदर करता हूँ और उन सभी गांव वालियों की। अगर तुम सब एकजुट हो जाओ तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकती। तुमने दिखा दिया कि एक पति ही घर नहीं चला सकता, एक पत्नी भी अपना घर चला सकती है और अपना कर्तव्य अच्छे से निभा सकती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय संघर्ष करना चाहिए। एकजुटता, साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।